करबला का जब सानिया हुआ तो उस वक्त पूरी दुनिया के लेवल पे कौन कौन सी हुकूमत थी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर अरेबियन पेनिनसुला में, अफ्रीका में, रोम में या मुख्तलिफ जगहों पे कौन कौन सी हुकूमत थी, उस वक्त कौन कौन से लोग जो है उस वक्त हुकूमत कर रहे थे, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से जो लोग हैं या रूल है, जो किंगडमशिप है वो चल रही थी। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो एक तरह स्टार्ट करें। في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं और आज 7 मुहर्रम है, तो फिर आज जो है वो मैंने सोचा कि मुहर्रम में एक मुझे दिलचस्पी अंदर से हो रही थी और मैं ढूँढ भी रहा था कि पूरी दुनिया में कौन-कौन सी हुकूमत उस वक़्त थी, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन जो है वो रूल कर रहा था, जब ये करबला का पूरा सानिया पेश आ रहा था, यज़ीद मलऊन जिस पे खुदा की लानत हो बेशुमार, जब वो वहाँ पे शाम में मौजूद था, तब दुनिया में और जगहों पे कौन-कौन था, ये मैंने सोचा, ऐसे ही ज़हन में आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे आपके साथ शेयर किया जाए और इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सारा डेटा निकाल लिया, चलिए बात का आगाज़ करते हैं। इस एहसास के साथ करते हैं कि क़ाइम आले मोहम्मद इमाम हुसैन इस्लाम का इंतकाम लेने बहुत जल्द आने वाले हैं। बात का आगाज़ करते हैं। तो अगर अरेबियन पेनिनसुला पे मैं बात करूँ और हिजाज़ पे बात करूँ, इसमें हिजाज़ है यानी कि सऊदी अरेबिया जो आज का लेकिन इसका असल नाम हिजाज़ था। इराक़ हो गया, शाम हो गया, ये सब जो रीजन था, यहाँ पे कमज़र और खुदा की लानत हो बेशुमार यज़ीद नामी शख्स, यज़ीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान इब्न हर्ब जो था वो वहाँ पर मुसल्लत था और उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद था। और इसी वक्त जो है वो यज़ीद ने जो है वो बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम मतलब को पहले कहा कि आप हमारी बैत कर लीजिए, लेकिन बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा कि मैं गलत बात की बैत नहीं कर सकता, चाहे कुछ हो जाए। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वादा है वो पूरा मुकम्मल करना और निभाना है, वो पूरा एक वाक़या है। वो फिर यहाँ पर यज़ीद यहाँ पर मुसल्लत था अरेबियन पेनिनसुला में, यहाँ पर ये वाली बात आती है। लाखों सलाम हो बादशाह हुसैन इस्लाम के ऊपर। आज भी देखिए मौला का नाम हर साल लाखों लोग, करोड़ों लोग, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, सारे जितने भी लोग हैं सब लेते हैं और यज़ीद को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ रोमन एम्पायर की या फिर बैजेंटाइन एम्पायर की या फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था, वहाँ पर जा वो कॉन्स्टेंटाइन फोर्थ जो था वो उस वक्त वहाँ का रूलर था कि जब करबला का पूरा जो सानिया है वो पेश आया और उनकी कैपिटल जो थी वो आज की मॉडर्न डे इस्तांबुल है, जो आज इस्तांबुल जिसे कहते हैं या फिर इस्तांबुल जो है वो आज की मॉडर्न डे जो कैपिटल है टर्की की, वो उस जमाने में जो ईस्टर्न रोम था, बैजेंटाइन एम्पायर कहलाया जाता था, वहाँ पे उसका एम्परर कॉन्स्टेंटाइन फोर्थ था और उनकी जो कैपिटल थी वो इस्तांबुल थी आज के ज़माने में। और उनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था, लेकिन जो आज की क्रिश्चियनिटी है कैथोलिक वाली वो नहीं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो कि कुछ रशिया के इलाकों में आज भी मिलती है, कि जिसमें लोग जो है वो बाकायदा बड़ी दाढ़ी रखते हैं और उनका एक एक अटायर होता है वो इख्तियार करते हैं। तो उस वक्त जो है वो ईस्टर्न रोम में वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बात करूँ, यानी कि ये पूरा एशिया रीजन, इसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, ये पूरा जो रीजन आता है, यहाँ पर जो था ये कोई एक रूल नहीं था। इंडिया में कोई एक रूल नहीं था, यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स बटे हुए थे। जब जब करबला का पूरा सानिया पेश आया तो वहाँ पर अलग अलग फ्रैगमेंट्स बटे हुए थे इंडिया में। तो यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज थी या अलग अलग किंगशिप्स थी, रूल्स थे, जैसे चालुक्यास एक थी, एक पल्लवास थी, एक पुष्य भूटी थी। ये अलग अलग डायनेस्टीज के नाम है कि जो कि कोई शायद सदर्न रीजन में था, कोई नॉर्दर्न रीजन में था, कोई वेस्टर्न रीजन में था, कोई सेंट्रल रीजन में था। ऐसे अलग अलग डायनेस्टीज जो थी वो बटी हुई थी और ये सारी हिंदू रिलीजन डायनेस्टीज थी इंडिया के रीजन में। और राजा हर्ष जो थे, जिनको हर्षवर्धन भी कहा जाता है, राजा हर्ष या हर्षवर्धन जो थे वो रिसेंटली डाई हुए थे क्योंकि कुछ पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो गई थी, तो उसकी वजह से करबला का जब वाक़या पे जो पूरा एक सानिया है वो पेश आया, तो राजा राजा हर्षवर्धन जो है वो उसी वक्त जो है वो उनका इंतकाल हुआ था, वो वहाँ पर एक्सपायर हुए थे। यहाँ पर ये बात आती, तो इंडिया में कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी उस वक्त और ज़्यादातर लोग जो हैं करबला में जो भी सारा वाक़या था वो जितना भी कुछ है वो बाद में इंडिया में आया है। आपने एक वाक़या सुना होगा हुसैनी ब्राह्मण, जिसमें रहब दत्त जो थे वो मौला ने जब खत लिखा था तो फिर वो जो है वो रहब दत्त पूरी एक ब्राह्मणों की टोली लेके वहाँ पहुंचे थे, लेकिन जब तक वो पहुंचे थे तो बादशाह हुसैन इस्लाम को शहीद कर दिया गया था। तो ये वाला उस पूरा टाइम का वाक़या है। अब चाइना पे बात करता हूँ कि चाइना पे कौन सा रूल था करबला के
सान्या के वक्त। तो यहाँ पर एक टैंग डायनेस्टी थी, इसका नाम है टैंग डायनेस्टी। तो जो टैंग डायनेस्टी थी उसका जो एम्परर था वो था गाओजोंग, गाओजोंग टैंग का, यानी कि टैंग से बिलोंग करता, टैंग डायनेस्टी का जो एम्परर था वो था गाओजोंग। और इसकी जो कैपिटल थी वो आज की चांग थी, चांग कैपिटल थी, लेकिन आज के ज़माने में उस सिटी का नाम शियान है, शियान, XIN, शियान कैपिटल था उस ज़माने में। आज चाइना में उसे शियान कहा जाता है, उस ज़माने में चैंग कहा जाता था। तो ये जो था एक बहुत पावरफुल रूलर था वो चाइना में उस ज़माने का, टैंग डायनेस्टी का। और पूरा जो आप एक स्टार्टिंग थी ना सिल्क रूट की, कि वो सिल्क का पूरा ट्रेड स्टार्ट हुआ और सारा कुछ जो है वो पूरा इसी दौर से फिर उसके आगे बात बढ़ी थी। अब यूरोप पे बात करते हैं। यहाँ पे जो है वो रोमन वेस्टर्न यूरोप पे बात करते हैं। यूरोप में कौन रूल था? तो यूरोप में जो था वो जर्मैनिक ट्राइब्स थी और क्रिश्चियन किंगडम्स थे। जर्मैनिक ट्राइब्स थी और क्रिश्चियन किंगडम्स थे। तो इसमें विसिगॉथ्स जो था वो स्पेन में था, विसिगॉथ्स स्पेन में था। और जो फ्रैंक्स था वो फ्रांस में, फ्रांस में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था मेर्वोविजियन। मेर्वोविजियन जो थी उस डायनेस्टी में फ्रैंक्स जो था उस वक्त वहां पर रूल कर रहा था। और एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो ब्रिटेन में थे। एंग्लो सैक्सन्स जो लोग थे वो ब्रिटेन में उस वक्त मौजूद थे जब ये करबला का पूरा जो टाइमलाइन चल रही थी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। और ये यूरोप भी जो था वो आज भी है, उस जमाने में भी जो था वो अलग अलग हिस्सों में, फ्रैगमेंट्स में, सेगमेंट्स में जो था वो सेग्रीगेटेड था। और यहाँ पर कल्चर जो थे वो अर्ली मीडिवल पीरियड के, डार्क एजेस के कुछ नैरेटिव्स जो है वो वहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कोई खबर जो है वो इस तरीके से करबला की, यहाँ पर कोई कांटेक्ट या कनेक्ट उस वक्त पे यहाँ पर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे फैल रहा था, आया नहीं था। अब अफ्रीकन रीजन में बात करते हैं। अफ्रीकन में नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्थ अफ्रीका जो था वहां पर उमैयद कंट्रोल आ गया था, उमैयों का, बनी उमैया का कंट्रोल जो है वो आ गया था। कौन कौन से शहर में? इजिप्ट में आ गया था, लिबिया में और तुनसीनिया में। तुनसीनिया, लिबिया और इजिप्ट में जो है वो उमैयों का कंट्रोल आ गया था। वेस्ट अफ्रीका में जो था वो डोमिनेटेड था ट्राइबल किंग्स, यानी कि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। और घाना एम्पायर जो था वो बहुत राइस पे था। घाना एक कंट्री आपने नाम सुना होगा। तो उस टाइम जब करबला का पूरा वहां पर सानिया पेश आ रहा तो फिर घाना एम्पायर जो था वो बहुत राइस पे था। ईस्ट अफ्रीका पे अगर मैं बात करूं तो जो ईस्ट अफ्रीका जो था वहां पर थोड़ा बहुत इंट्रैक्शंस था अरेबियन लोगों के साथ, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ तिजारत करने, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो लोग हैं उन्होंने आना जाना स्टार्ट कर दिया था ईस्टर्न अफ्रीका के रीजन में। इथोपियन जो थे, जिसको अक्सुमीत भी कहा जाता है, एक्सोमाइट या एक्सुमीत भी कहा जाता है, वो वहां पर डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेजेंट था। यानी कि एक्सोमाइट एम्पायर जो था वो करबला जब पेश आ रही थी उस वक्त जो है वो डिक्लाइन पे था, खत्म हो रहा था। इथोपियन एम्पायर जिसको आज के वर्ल्ड में अगर आप कहना चाहें। सेंट्रल एशिया और पर्शिया पे बात करते हैं, फारस का रीजन और सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में जो था वो कॉन्कर राशिदून और उमैयों ने कर लिया था, मतलब इस तरफ फारस में जो था वो धीरे धीरे पूरा आ गया था। आपने सुना होगा, यहाँ रिवायतों में भी कई जुमला आता है, मतलब मैंने अहले सुन्नत हज़रात से सुनी है कि साद इब्न अबी वक़ास ने जो है वो फारस एम्पायर कॉन्कर किया था। मुझे कोई इल्म नहीं है, अहले सुन्नत की रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और जो रिलीजन था उस वक्त फारस में, इस सबसे पहले या फिर जब इस्लाम वहाँ पर फैल रहा था, तो ज़ोरास्ट्रिज्म था। पारसी मजहब वहां पर बहुत था और लोग उसे प्रैक्टिस करते थे। तो ये जो था वो 680 सी की मैं बात कर रहा हूँ, जब करबला का पूरा सानिया पेश आ रहा था सरजमीन करबला में, नैनवा में, गंदरिया में, ये उसके नाम है, मारिया, ये सब करबला के नाम है। तो जब वहां पेश आ रहा था तो भाई पूरी दुनिया में ये ग्लोबल स्कोप था और ये ग्लोबल इमेज थी दुनिया में। तो अगर मैं समिट अप कर दूं तो आप ऐसा समझिए कि अरेबियन पेनिनसुला में यजीद इब्न मुआविया था, लानत खुदा की बेशुमार उस पर। बैजेंटाइन एम्पायर जो था वो कॉन्स्टेंटाइन उसका रूलर था, क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था। इंडिया में जो था वो डिफरेंट रीजनल हिंदू किंग्स थे और वो हिंदुज्म या बुद्धिज्म फॉलो करते थे। चाइना में जो था वो एम्परर गाओजोंग था जो कि टैंग डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था और वो कॉन्फ्यूशियन और बुद्धिज्म फॉलो करता था। यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी, फ्रांस थे, विसिगॉथ्स थे और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स थे जो वहाँ रूल करते थे। अफ्रीकन नॉर्दर्न रीजन में उमैयद्स का गवर्नर आ गए थे, वहां पर वो स्टार्ट कर दिया था। और फारस और सेंट्रल एशिया में मुस्लिम कंट्रोल आने लगा था और आ रहा था। तो ये पूरी दुनिया की स्कोप और पिक्चर थी कि जब करबला का पूरा सानिया पेश आ रहा था। मेरे दिल आज सुबह ही मैं सोच रहा था इस बारे में कि कहाँ पे क्या हो रहा होगा उस वक्त। और जाहिर सी होता है ना, करबला के बारे में आप सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, दिल चाहता है कि काश हम वहाँ पहुँच जाते, काश उसे विजुलाइज कर लेते, काश काश मतलब मौला की खिदमत में पहुँच जाते। लेकिन हमारे ज़माने का हुसैन मौजूद है, साहब ज़मान, अब नज़ारा, यूसुफ ज़ारा, उनको हम जो है वो
खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनको जो है वो हम पुरसा पेश करते हैं मौला को कि बस वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। लब्बैक या मेदी बक़ीउल्लाह, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, मतलब कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लेने जो आ रहा है वो भी हुसैन है, वो भी अली है, वो भी बाकर है, वो भी काजिम है, वो भी मूसा है, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार बार चौका था जो कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखी, तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।